नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, एक बार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार में फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे कामाख्या मंदिर का रहस्य। भक्तजनों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ ही शुरू करते हैं आज का वीडियो। कामाख्या मंदिर का यह गुप्त रहस्य जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दुनिया से छुपा था आज तक यह रहस्य। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ ही आज का वीडियो। इस मंदिर में देवी दुर्गा या अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना हुआ है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती है। और इस मंदिर से कई अन्य रोचक बातें भी जुड़ी हैं। धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहां जहां यह भाग गिरे थे वहां वहां माता का एक एक शक्तिपीठ बनता गया और इस जगह माता की योनि गिरी थी, जो कि आज बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। यहाँ वैसे तो साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देउल, वसंती पूजा, मदान देउल, अम्बुवासी और मनासा पूजा पर इस मंदिर का एक अलग ही महत्व है, जिसके कारण इन दिनों में लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ लगता है अम्बुवाची मेला। हर साल यहाँ अम्बुवाची मेले के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। आपको बता दें कि मंदिर में भक्तों को बहुत ही अजीबोगरीब प्रसाद दिया जाता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि जब मां को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तब वह वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भीगा होता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ कन्या का पूजन व भंडारा कराया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर पशुओं की बलि भी दी जाती है, लेकिन यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती है। काली और त्रिपुरा सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी मानी जाती है। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधू के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको मां की मूर्ति विराजित मिलेगी, जिसे कामदेव मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर करते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। कामाख्या मंदिर का पहला हिस्सा सबसे बड़ा है। इसमें हर व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता है। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने के 3 दिन माता को रजस्वला होता है। इन 3 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। 3 दिन बाद दोबारा बड़े ही धूमधाम से मंदिर के पट खोले जाते हैं। इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काला जादू से ग्रसित है तो वह यहाँ आकर इस समस्या से निजात पा सकता है। शुक्रवार को देवी के किसी शक्तिपीठ के दर्शन करना शुभ माना जाता है। देवी माँ के कुल 51 शक्तिपीठ है और सबकी अलग अलग महिमा है। ऐसा ही एक शक्तिपीठ है कामाख्या देवी का मंदिर।
यह मंदिर असम राज्य के गुवाहाटी में एक पहाड़ी पर बना है। इस मंदिर को देवी के अन्य शक्तिपीठों से अलग माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ उमड़ने वाले तांत्रिकों का हुजूम, क्योंकि यह मंदिर तंत्र साधना के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है और आज भी यहाँ पशु बलि की परंपरा कायम है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, पौराणिक कथा में बताया गया है, माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ में देवी सती के पति भगवान शिव को नहीं बुलाया गया था। यह बात सती को बुरी लग गई और यज्ञ में आने पर वह अपने पति शिव का अपमान सह नहीं सकी। इसके चलते क्रोधित होकर अग्निकुंड में कूदकर उन्होंने आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद शिव ने सती का शव उठाकर भयंकर तांडव किया था, जिससे चारों ओर हाहाकार मच उठा था। इस पर भगवान विष्णु ने शिव के क्रोध को शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के अनेक टुकड़े कर दिए थे। देवी के अंगों के ये टुकड़े अलग अलग जगहों पर गिरे थे और जहां जहां ये गिरे वे ही स्थान शक्तिपीठ कहलाए। कामाख्या मंदिर में देवी की योनि और गर्भ गिरे थे, इसीलिए यहाँ देवी के वस्त्र प्रसाद के रूप में देते हैं। कामाख्या मंदिर के मुख्य प्रांगण में मां कामाख्या के साथ कुछ अन्य देवियों के भी मंदिर हैं। इसमें काली, तारा, सौदसी, भुवनेश्वरी और भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमवती, बगलामुखी, मतंगी और कमला देवी के मंदिर शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि इन सभी देवियों के पास महाविद्या है। यही कारण है तांत्रिक यहाँ आकर अनुष्ठान करते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। भक्तजनों, वैसे तो मासिक धर्म एक स्त्री की पहचान है, यह उसे पूर्ण अस्तित्व प्रदान करता है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में स्त्री को अपवित्र माना जाता है। महीने के जिन दिनों में वह मासिक चक्र के अंतर्गत आती है, उसे किसी भी पवित्र कार्य में शामिल नहीं होने दिया जाता है। उसे किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने की मनाही होती है। लेकिन विडंबना तो देखिए, एक ओर तो हमारा समाज स्त्री को अपवित्र मानता है, वहीं दूसरी ओर मासिक धर्म के दौरान मां कामाख्या देवी को सबसे पवित्र होने का दर्जा दिया जाता है। यह मंदिर तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तारा, धूमवती, भैरवी, कमला, बगलामुखी आदि तंत्र देवियों की मूर्तियां स्थापित हैं। नीलांचल पर्वत के बीचों बीच स्थित कामाख्या मंदिर गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके अलावा इस मंदिर को लेकर एक और कथा चर्चित है। कहा जाता है कि एक बार जब काम के देवता कामदेव ने अपना पुरुषत्व खो दिया था, तब इस स्थान पर रखे सती के गर्भ और योनि की सहायता से उन्हें अपना पुरुषत्व हासिल हुआ था। एक और कथा यह कहती है कि इस स्थान पर शिव और पार्वती के बीच प्रेम की शुरुआत हुई थी। संस्कृत भाषा में प्रेम को काम कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम बड़ा कामाख्या। कामाख्या के शोधार्थी और प्राच्य विद्या विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा कहते हैं कि कामाख्या के बारे में एक किंवदंती यह भी है कि घमंड में चूर असुर राज नरकासुर एक दिन मां भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा था। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा कि यदि तुम एक ही रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियां बना पाओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। नरका ने देवी की बात मान ली और सीढ़ियां बनाने लगा। देवी को लगा कि नरका इस कार्य को पूरा कर लेगा, इसीलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक कौवे को मुर्गा बनाकर भोर होने से पहले ही बांग देने को कहा। नरका को लगा कि वह शर्त नहीं जीत पाया है, परंतु जब उसे हकीकत का पता चला तो वह मुर्गे को मारने दौड़ा और बलि दे दी। जिस स्थान पर मुर्गे की बलि दी गई उसे कुकुराक्ता नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की सीढ़ियां आज भी अधूरी पड़ी हैं। कामाख्या देवी को बहते रक्त की देवी भी कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि देवी का एकमात्र ऐसा स्वरूप है जो नियमानुसार प्रतिवर्ष मासिक धर्म के चक्र में आता है। यह सुनकर आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन कामाख्या देवी के भक्तों का मानना है कि हर साल जून के महीने में उनके बहते रक्त से पूरी ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है।
कामाख्या मंदिर को वाम मार्ग साधना के लिए सर्वोच्च पीठ का दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ, लोनाचमारी, इस्माइल जोगी आदि जितने भी महान तंत्र साधक रहे हैं वे सभी इसी स्थान पर साधना करते थे और यहीं पर ही उन्होंने अपनी साधना पूर्ण की थी। भक्तों और स्थानीय लोगों का मानना है कि अम्बुवाची पर्व के दौरान कामाख्या देवी के गर्भगृह के दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। उनका दर्शन करना निषेध माना जाता है। पौराणिक दस्तावेजों में कहा गया है कि इन 3 दिनों में कामाख्या देवी की योनि से रक्त प्रवाहित होता है। इस पर्व की शुरुआत से पूर्व गर्भगृह स्थित योनि के आकार में स्थित शिलाखंड, जिसे महामुद्रा कहा जाता है, को सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं जो पूरी तरह से रक्त से भीग जाते हैं। पर्व संपन्न होने के बाद पुजारियों द्वारा यह वस्त्र भक्तों में वितरित कर दिए जाते हैं। बहुत से तांत्रिक साधु ज्योतिषी ऐसे भी होते हैं जो यहाँ से वस्त्र ले जाकर उसे छोटा छोटा फाड़ कर मनमाने दामों पर उन वस्त्रों को कमियां वस्त्र या कमियां सिंदूर का नाम देकर बेचते हैं। खैर तथ्य चाहे जो भी हो, परंतु माहवारी काल के दौरान देवी की आराधना कर कहीं ना कहीं हम स्त्रीत्व की आराधना करते हैं। हम स्त्री जिसे जननी कहा जाता है उसका भी सम्मान करते हैं। लेकिन जब बात व्यवहारिकता की आती है या एक सामान्य स्त्री की आती है तो हमारा व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। एक प्रचलित धारणा यह भी है कि देवी कामाख्या मासिक धर्म चक्र के माध्यम से 3 दिनों के लिए गुजरती है। इन 3 दिनों के दौरान कामाख्या मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। एक पौराणिक सत्य यह भी है कि अम्बुवाची पर्व के दौरान मां भगवती के गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान पर रक्त प्रवाहित होता है। यह अपने आप में इस कलिकाल में एक अद्भुत आश्चर्य विलक्षण नजारा है। इसके बारे में राजराजेश्वरी कामाख्या रहस्य एवं 10 महाविद्याओं नामक ग्रंथ के रचयिता एवं मां कामाख्या के अनन्य भक्त ज्योतिषी एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा ने बताया है कि अम्बुवाची योग पर्व के दौरान मां भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनका दर्शन भी निषेध हो जाता है। इस पर्व की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व से इस पर्व में तंत्र मंत्र यंत्र साधना हेतु सभी प्रकार की सिद्धियों एवं मंत्रों को पुरस्चरण हेतु उच्च कोटियों के तांत्रिकों, मांत्रिकों और अघोरियों का बड़ा जमघट लगा रहता है। 3 दिनों के उपरांत मां भगवती की विशेष पूजा और साधना की जाती है। प्रिय भक्त जनों, यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।